नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जल्दी ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इनमें से कौन सा, देखिए इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है। क्या 8 में बिंदु वे करते हैं, दक्कन का संकारा रास्ता करता है, 10 डिग्री क्रीक करता है, या कोका वे करता है। तो कौन करता है, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो कौन करता है, 10 डिग्री क्रीक करता है। कौन करता है, क्रीक अलग करता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है। तो क्षय रोग और जो टीबी रोग है तो ये किसके कारण होता है। क्या प्रोटीजों के कारण होता है, कवक के कारण, वायरस के कारण, या बैक्टीरियल के कारण। तो किसके कारण होता है, सही आंसर क्या हुआ दू का। तो किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण। किसके, बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके, बैक्टीरिया के कारण। सही आंसर क्या हुआ, तो डी होगा। दो का क्या हुआ, डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होगी। क्या 1992 से लेकर 97, 1993 से 98, 1994 से 99, या 1990 से 95। तो कितनी समय अवधि होगी 8वीं पंचवर्षीय योजना की। सही आंसर क्या होगा 3 का। तो कब से, 1992 से लेकर 97। कब, 1992 से लेकर 97 तक। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 3 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दिहांग और दिव्यांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर होंगे दिहांग और दिव्यांग। तो क्या उड़ीसा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर होंगे, सही आंसर क्या हुआ 4 का। तो ये कहाँ पर होंगे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होंगे ये, अरुणाचल प्रदेश में होंगे। सही आंसर क्या हुआ, तो डी सही होगा। 2 का क्या हुआ, डी। सॉरी 4 का क्या हुआ, डी होगा। 4 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कौन सी मीनाती मिश्रा, कौन सी मीनाती मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री, कौन सा, देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो मीनाती मिश्रा का संबंध किस किस नृत्य से होगा। क्या मोहिनीअट्टम से, बिहू से, उड़ीसी से, या छऊ से होगा। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए 5 का। तो किससे होगा, उनका संबंध उड़ीसी से होगा। उड़ीसी कहाँ का होगा, किस राज्य का। तो उड़ीसा का होगा। किसका होगा ये, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य का होगा। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है, भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सा क्षोभ सीमा, कौन सी क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है। तो वायु का तापमान कितना होता है यहाँ पर, -50 डिग्री सेल्सियस होता है, -80 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, या 60 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है, सही आंसर क्या होगा 6 का। तो कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 6 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। तो बिहार राज्य में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार कौन सा होगा। क्या सीमा चकेवा होगा, अली ए लेंगांग होगा, हरेला होगा, या मैं दम मैं फी होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 7 का। तो कौन सा होगा वो जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा, सामा चकवा होगा। कौन सा होगा, सामा चकवा होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा, ए। देखिए हरेला कहाँ का होगा, ये उत्तराखंड का होगा। कहाँ का होगा, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का होगा। सही आंसर क्या हुआ, तो क्या होगा सही आंसर पहले का ए होगा। 7 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बारह दौड़ में ई में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होती है। तो 12 दौड़ में पुरुष मानक के लिए कितनी दूरी होती है। क्या 100 मीटर से 400 मीटर, 110 और 410 मीटर, 120 और 410, 110 और 400। तो कितनी होती है, सही आंसर क्या होगा 8 का। तो कितनी होती है, 110 मीटर और 400 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर 8 का, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है। तो कौन सा राजस्थान का घूमर नृत्य है जो, तो कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है। क्या मीणा के द्वारा, कंजर के द्वारा, भील के द्वारा, या कथौड़ी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, सही आंसर क्या होगा 9 का। तो किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। किसके, भील के द्वारा। किसके, भील, भील के द्वारा किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 9 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है,
सुमुख मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक है? तो कौन? सुमुख मौर्योत्तर। तो किस राजवंश का संस्थापक था ये? क्या कुषाण का होगा, पार्थेन का होगा, कबक का होगा या सातवाहन का होगा? तो किसका था? सही आंसर क्या होगा था इसका? तो किसका होगा? ये सातवाहन का होगा। किसका था ये? सातवाहन का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 10 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कौन सा होगा? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो कौन सा होगा? तो राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा? राजस्थान होगा। क्या होगा? सही आंसर डी। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो गोवा होगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा होगा। जनसंख्या के हिसाब में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे छोटा कौन सा होगा? सिक्किम होगा। किसके? सॉरी, जनसंख्या के हिसाब में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सिक्किम सबसे छोटा होगा इसके जनसंख्या में। और जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन सा होगा? गोवा होगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी पूछा है तो कौन होंगे अस्थायी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे या सरदार पटेल होंगे? तो कौन होंगे अस्थायी? से आंसर क्या होगा 12 का? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ये कब चुने गए थे? तो ये कब चुने गए थे? ये 9 दिसंबर। कब? देखिए 9 दिसंबर 1946 को। कब? 1946 की फर्स्ट मीटिंग में चुनी गई थी। कब फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें। स्थायी कौन थे? तो स्थायी राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होगा? क्या मंगल होगा, शुक्र होगा, चंद्रमा होगा या टाइटन्स होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो चंद्रमा होगा। क्या होगा? चंद्रमा होगा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा होगा? चंद्रमा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? क्या जिनेवा में, हैंग में होगा, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा? हैग में। ये कहाँ पर? नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड। नीदरलैंड में होगा। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी, हैग में। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कोशिकाओं के नाभिकीय का आविष्कार किसने किया था? तो कोशिकाओं के नाभिकीय का आविष्कार किसने किया था? क्या रॉबर्ट हुक ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एंथोनी वान ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 15 का? जल्दी बताइएगा। तो किसने किया था ये? किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 15 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। अशोक स्तंभ कौन से? देखिए अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर स्थित है? तो अशोक का जो स्तंभ है सिंह, ये कहाँ पर होगा? क्या सांची में होगा, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या मारवाली में होगा? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 16 का? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर होगा? सारनाथ में। कहाँ पर होगा? ये सारनाथ में होगा। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नर्तकी की कांसों की प्रतिमा किस मीनार में पाई गई है? तो नर्तकी की जो कांसों की प्रतिमा पाई गई है तो ये किसमें? या कालीबंगा में पाई गई है, लोथल में, मेट अप में पाई गई है, मोहनजोदड़ो में? तो कहाँ पर पाई गई है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 17 का। तो कहाँ पर पाई गई है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 17 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी है? तो तमिलनाडु की साक्षरता दर पूछी है तो कितनी होगी? क्या 82.80 होगी, 80.9 होगी, 81.42 होगी या 82.34 होगी? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किसकी? तमिलनाडु की। जल्दी बताइएगा 18 का क्या होगा? तो कितनी होगी? 80.9 होगी। कितनी होगी? 80.9 होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। पूरे भारत की पूछे तो भारत की कितनी है? 74%। भारत की साक्षरता दर कितनी होगी? 74%। सबसे अधिक किस राज्य की होगी? तो सबसे अधिक केरल की होगी। किसकी होगी? केरल की। सबसे कम किसकी होगी? तो सबसे कम बिहार राज्य की होगी। किसकी होगी? बिहार की होगी। साक्षरता दर सबसे अधिक केरल की, सबसे कम बिहार की होगी। तमिलनाडु की 80.9 होगी और पूरे भारत की 74% होगी। कितनी होगी? 74%। सही आंसर क्या होगा? बी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष कौन से देखिए अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक कौन से स्पैम वॉक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है कि रूस ने, अमेरिका ने, चीन ने या भारत ने। तो किस देश ने बनाया ये नया रिकॉर्ड। सही आंसर क्या होगा 19 का। किसने बनाया है चीन ने बनाया। किसने चीन ने। सही आंसर क्या होगा सी सही होगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज हेतु कौन सी संजीवनी योजना शुरू की गई है। तो किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है। क्या चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, दिल्ली में या हरियाणा में। तो कहाँ पर शुरू की गई है। सही आंसर क्या हुआ 20 का। तो कहाँ पर की गई थी दिल्ली में। कौन सी संजीवनी योजना। सही आंसर क्या हुआ सी सही होगा 20 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत में पहला जूट कारखाना कौन सा। देखिए जूट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो जूट पहला कारखाना कहाँ पर, या कटक उड़ीसा में, अंगोल आंध्र प्रदेश में, सुरोरा पश्चिम बंगाल में या रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ पर किया गया था। सही आंसर क्या हुआ 21 का जल्दी बताएगा। तो कहाँ पर किया गया था ये सिरारा, कहाँ सिरारा पश्चिम बंगाल में, कहाँ सिरारा वेस्ट बंगाल में। सही आंसर क्या हुआ सी सही होगा 21 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कहता है निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। क्या सार्वजनिक लेखा समिति को, सार्वजनिक उपक्रम समिति को, आचार समिति को या अनुमानित समिति को। तो किसे कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा 22 का। तो किसे कहा जाता है ये अनुमानित समिति को। किसे अनुमानित समिति। सही आंसर क्या हुआ तो डी सही होगा 22 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देशक या रिट जारी करने का आदेश देता है। तो कौन सा देखिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के इसके रिट जारी करने का, तो रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है ये। क्या अनुच्छेद 31, 29, 32 या 30। तो कौन सा देता है। सही आंसर क्या हुआ 23 का। तो कौन सा अनुच्छेद देता है 32 देता है। कौन सा देता है 32। अगर देखिए ये इसमें कौन करता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट किसके तहत करता है तो 226 के तहत। हाई कोर्ट 226। रेट कितनी होती है तो ये 5 प्रकार की रेट होती है। कितनी होती है इसमें 5 प्रकार की रेट। 5 प्रकार की रेट जारी करता है। तो सही आंसर क्या होगा सी होगा। देखिए इसमें क्या आता है अनुच्छेद 21 में इसमें संपत्ति का अधिकार था। क्या था संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसे खत्म करके अब ये कहां पर है 300 अनुच्छेद 300 के का में होगा। किसमें होगा 300 के का या कैपिटल ए में होगा। किसमें होगा तो ये खत्म कर दिया गया। तो सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है माई म्यूजिक माई लाइफ। कौन सी माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है वह कौन है। तो कौन से माई म्यूजिक माई लाइफ तो कौन है ये देखिए सितार वादक है। कौन है सितार वादक। तो ये कौन होंगे कि जाकिर हुसैन होंगे, ब्रज नारायण होंगे, रविशंकर होंगे या हरिप्रसाद चौरसिया होंगे। तो कौन होंगे। सही आंसर क्या होगा 24 का। तो कौन होंगे जल्दी बताइएगा। तो कौन होंगे वो रविशंकर होंगे। कौन होंगे रविशंकर। 24 का सही आंसर क्या होगा तो सी होगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे होगा तो इनका तबला से होगा। किसका होगा तबला से। तबला से होगा। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। क्या हो गया निधन। हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी से होगा। किससे होगा बांसुरी से। बांसुरी से संबंधित होगा। तो सही आंसर क्या होगा सी होगा। किससे होगा रविशंकर का तबला से। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता है पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो पंचमहल किस शहर में स्थित होगा। क्या जयपुर में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या अहमदाबाद में। तो कहाँ पर होगा। सही आंसर क्या होगा 25 का। तो कहाँ पर होगा जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर होगा ये फतेहपुर सीकरी में होगा। कहाँ पर होगा फतेहपुर सीकरी में। सही आंसर क्या होगा तो बी होगा। क्या होगा 25 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कहता है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्रफल के भीतर कानून को समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। तो समान सुरक्षा देखिए कौन से कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। तो कानून की जो नजरों में समान देखा जाता है तो ये किस आर्टिकल के तहत देखा जाता है। ये पूछने का उद्देश्य है कि कानून के समक्ष समानता ये किस अनुच्छेद में है। क्या 12 में होगी, 14 में,
11 में या 13 में, तो किस आर्टिकल में आती है? सही आंसर क्या होगा? 26 का। तो कानून के समक्ष समानता किस में आती है? ये 14 में। किस में आती है? 14 में आती है। किस आर्टिकल में आती है वो? 14 में आएगी। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? 26 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा? क्या शशांक होगा, दंतिया दुर्ग होगा, सुमुका होगा या गोपाल होगा? तो कौन होगा पाल वंश का? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कौन है? गोपाल होगा। कौन होगा? गोपाल। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 27 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। देखिए मिलिदंत पना, कौन सी मिलिदंत पना पाठ किससे संबंधित होगा? तो किससे संबंधित होगा? क्या बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या यहूदी धर्म से? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा? 28। तो किससे होगा संबंध? जल्दी बताइएगा। तो ये किससे होगा? बौद्ध धर्म से होगा। किससे होगा? बौद्ध धर्म से। सही आंसर क्या होगा? 28 का। तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं? तो समुद्र किसे मिले हैं? क्या हिटलर को, विक्टोरिया? देखिए भारत के नए समुद्र के रास्ते की पूछा है, तो नए समुद्र के रास्ते किसे मिले हैं? क्या हिटलर को, विक्टोरिया कम्बल को, वास्को डी गामा को या अमेरिकी वेस्टुपिस को? तो किसे मिले थे? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन था वो? वास्को डी गामा होगा। कौन होगा? वास्को डी गामा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 29 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो कौन? बिंदुसार। तो देखिए किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? क्या देव बर्मन का था, चंद्रगुप्त मौर्य का, या सली सुंग का था, या अशोक का था? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 30 का? जल्दी बताइएगा। तो किसका था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। सही आंसर क्या होगा 30 का? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है देव समाज की स्थापना, देखिए किसकी? देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कब होती है देव समाज की स्थापना? जल्दी बताइएगा। तो कब होती है? कि देखिए 1887 में, 1860 में, 1850 में या 1902 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कब होती है इसकी स्थापना? तो कब होती है? 1887 में। कब होती है? 1887 में होती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल डॉट डॉट द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। तो किसके द्वारा बना दिया गया था? क्या जॉन शोर के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, हेनरी हंटिंग के द्वारा, चार्ल्स मैटकप के द्वारा? तो किसके द्वारा बना दिया गया? सही आंसर क्या होगा 32 का? किसके? विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके? बेंटिंग के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये किसके प्रयास पर किया गया ऐसा? राजा राम मोहन राय के। किसके? कि भारत से कौन थे? राजा राम मोहन राय के प्रयास के कारण का 1829 में इसे क्या अवैध घोषित और दंडनीय घोषित कर दिया गया था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम होगी? क्या अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, सिक्किम की या गोवा की? तो किसकी सबसे कम होगी? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किसकी सबसे कम होगी? सिक्किम की होगी। किसकी होगी? सिक्किम की होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सबसे अधिक किसकी होगी? तो उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे अधिक किसकी होगी? वो उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम सिक्किम की होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्या 1919 में? देखिए 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था इसमें? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1918 में या 1914 या 1930 में? तो कब किया था? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कब किया था ये? 1930 में। कब? 1930 में। सही आंसर क्या होगा 34 का? डी होगा। क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है निम्नलिखित में से वे कौन सा अनुच्छेद है? देखिए कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित होगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा इसमें से? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा? क्या अनुच्छेद 19 से 22 होगा, अनुच्छेद 23 24 होगा, 25 से 28 होगा या 14 से 18 होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा शोषण के विरुद्ध से संबंधित? वो अनुच्छेद कौन सा होगा? 23 व 24 होगा। 23 और 24 होगा। 19 से 22 में तो क्या है? स्वतंत्रता होगी। इसमें क्या होगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या होगी इसमें? स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता।
ठीक है। इसमें शोषण के विरुद्ध 25 से 28 क्या होगी, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता होगी। किसी क्या होगी इसमें, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता होगी। 14 से 18 क्या होगी इसमें, उपाधियां जैसे अंत होगा। इसमें क्या होगा, जो जो हमारी जो इसमें समानता होती है उसकी समानता होगी। इसमें क्या होगी, समानता। 14 से 18 समानता होगी। सही से क्या हुआ, तो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित हैं। तो कौन से होंगे, क्या डेविड कप होगा, या रणजी ट्रॉफी, सुल्तान अजलम शाह कप होगा, या संतोष ट्रॉफी होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 36 का, जल्दी बताइएगा। तो कौन सी होगी, कौन सी होगी, संतोष ट्रॉफी होगी। कौन सी होगी, संतोष ट्रॉफी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 36 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यासकार कौन है। तो इसके उपन्यासकार कौन कौन होंगे, या फणीश्वर नाथ रेणु होंगी, श्री लाल लाल शुक्ल होंगे, या धर्मवीर भारती होंगे, या कमलेश्वर होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 37 का, तो किसकी रचना होगी ये, किसकी, धर्मवीर भारती की होगी। किसकी होगी, धर्मवीर भारती की। 37 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पद जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो किसमें, पैरा ओलंपिक में पूछा है। तो कौन होंगे, क्या दीपा कर्माकर होंगे, मणिरप्पन थंगेवेल होंगे, या हेमा दास होंगे, मैरी कॉम होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 38 का, तो कौन थे, जल्दी बताइएगा। 38 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन होंगे, मरीमप्पन, कौन होंगे, मरीअप्पन थोंगवेल होंगे। कौन होंगे, थोंगवेल। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 38 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन में देखिए 39। 39 कहता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन होंगे, क्या राम स्वरूप होंगे, नंद होंगे, या हरे देव होंगे, या भरत मुनि होंगे। तो कौन होंगे नाट्य शास्त्र के लेखक। सही आंसर क्या होगा 39 का, तो कौन होंगे, भरत मुनि होंगे। कौन होंगे, भरत मुनि। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 39 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो किसके, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार पूछे तो कौन होंगे, क्या शशि प्रभु होंगे, चंद्रकांता भाई सोमपुरा होंगे, राम सुथर होंगे, या चित्रा विशाखा नाथ होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 40 का, तो कौन होंगे, चंद्रकांता भाई सोमपुरा होंगे। कौन होंगे, सोमपुरा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 40 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कौन सा होगा, लोहा और इस्पात संयंत्र है तो ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी पर। कौन सा होगा इसमें से, क्या भद्रवती होगा, विशाखापट्टनम होगा, सेलम होगा, या दुर्गापुर होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 41 का, तो कौन सा होगा, विशाखापट्टनम होगा। कौन सा होगा, विशाखापट्टनम होगा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 41 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित होगा। तो कौन सा होगा, हनुक्का उत्सव। तो किससे होगा, क्या पारसी से, बौद्ध से, जैन से, या युवादी से। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 42 का, तो किससे संबंधित होगा, ये यहूदियों से होगा। किससे होगा, यहूदियों से। किससे होगा, यहूदियों से। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 42 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। यह माला कौन सा वायु स्पीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित होगा। तो अगस्त्य माला, तो किस में होगा ये, सही आंसर क्या होगा, तो किन दो राज्यों में है ये गुजरात और राजस्थान में होगा, केरल और तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो किन दो राज्यों में होगा, सही आंसर क्या होगा 43 का, तो किन दो राज्यों में होगा, ये केरल और तमिलनाडु में होगा। किन में होगा, केरल और तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 43 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है संविधान का कौन सा महाधिवक्ता को राज्य सरकार परिभाषित करता है तो कौन सा होगा ये, क्या अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 166। तो कौन सा करता है, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो कौन सा करता है जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा, अनुच्छेद 165 होगा। कौन सा होगा, अनुच्छेद 165। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 44 का, सी। क्वेश्चन नंबर 45। 45 कहता है निम्नलिखित में से किस खेल में कौन सा
स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किस खेल से किया जाता है ये? क्या टेनिस में, फुटबॉल में, बैडमिंटन में या हॉकी में? तो किस खेल में किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो किस में किया जाता है ये? हॉकी में। किस में? हॉकी में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा 45 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है दिल्ली दिल्ली पहली बार डॉट डॉट के शासन काल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी। तो एक राज्य की राजधानी कौन किस राज्य में बनी थी? क्या चौहान में, तुगलक में, तोमर राजपूत या मामूल कुर्स्ट में? तो किस में बनी थी? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो किस में बनी थी जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 46 का सही आंसर? किस में? तोमर राजपूत वंश में। किस में? तोमर राजपूत शासन के दौरान बनी थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 46 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो T20 में या पूरे ओवरऑल मैच में कहें तो कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या 11, 13, 10 या 12? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कितने होते हैं इसमें? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हुमायूं को, औरंगजेब को, अकबर को या बाबर को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 48 का? जल्दी बताइएगा। तो किसे जाना जाता है वो? किसे? औरंगजेब को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। किसे जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से? औरंगजेब को। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा 48 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 कहता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? क्या 1552 में, 1568 में, 1576 में या 1584 में? तो कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कब लड़ा गया था ये? 1576 में। कब? 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 49 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 कहता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू, उमा भारती होंगी, प्रतिभा पाटिल या इंदिरा गांधी? तो कौन थी? सही आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइएगा 50 का। तो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। देखिए पीएम कौन थी पहली? तो पीएम कौन होंगी? इंदिरा गांधी। कौन होंगी? इंदिरा गांधी। सही आंसर सी होगा। आज का देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।